हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि प्रिया ब्लॉग। और मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी फ्लिपकार्ट से पार्सल आई थी, जो कि मैंने 2 दिन पहले ही बुक करवाई थी। तो वो था हमारा शैम्पू और कंडीशनर, दोनों ही ख़त्म हो गए थे और सही समय पे आ भी गए थे, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं था। तो दोपहर के टाइम में फ्लिपकार्ट वाले भैया दे गए थे। और उसके बाद से मैंने अपने शाम को पहनने के लिए चूड़ियाँ सेट कर रही थी। सोचा कि अब भी लगा के रख लेती हूँ, दोपहर में ये सारे काम मैं कर रही थी, तो चूड़ियाँ वूड़ियाँ लगा रही थी। फिर इधर मेरी वीडियो बना रहे थे पतिदेव, तो मैंने उनसे पूछा भी कि देखो आप कैसा लग रहा है। तो वो बोले कि अच्छा लग रहा है। कुछ इसी कलर की मेरी साड़ी थी, तो मैं चूड़ियाँ बाज़ार से लेके आई थी, तो उसे लगा रही थी। और इधर मेरी बेटी फ़ोन चला रही थी और इधर बैठ के मैं चूड़ियाँ लगा रही थी। उसके बाद से मेरे कमरे भी काफ़ी फैले पड़े थे। उसके बाद से ये कुछ सामान जो मैं निकाल के रखी थी शाम के वक्त पहनने के लिए, तो वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया। बाकी चीज़ें तुम अलमारी में ही थी, वो टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद मैं होने लगी शाम को तैयार, नहा धोआ के आके। और ये देखिए मैंने कैसे तैयार हुआ है। ये गजरा मैं मेरे पति तो खरीद के लेके आए हुए थे, तो मैंने बोला लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। इधर मम्मी सारी तैयारियाँ कर रही थी, हम तीनों ही आ गए थे नीचे और मम्मी भी थी। तो थोड़ा सा मैंने नीचे जाके शूट कर लिया। और इधर हम देखिए, इधर बाबू, ये तीनों हमारी छोटी वाली देवरानी की पहली तीज है। उसके बाद हम तीनों बैठ गए एक साथ पूजा करने के लिए, वो तीज का कथा सुनने के लिए, क्योंकि मम्मी यहाँ सब कुछ तैयार करके रखी हुई थी। फिर ये सारी तैयारी रखी हुई है, जो कि पूजा करने के बाद और शाम को जब पूजा वूजा हो जाता है, मंदिर से भी आ जाएंगे, तो ये छूने के लिए सारे सामान रखे हुए थे। उसके बाद से हमने कथा वथा सुन के आरती किया, मम्मी, हम, फिर सपना, पल्लवी, हम तीनों ही थे। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बता। तो भरा बुरा लग रहा था। इसके बाद से मम्मी बोली घंटी तो बजा लो। फिर हम लोगों ने बहुत हंसा और फिर मैंने घंटे उठा लिया और घंटी बजाने लगी। मम्मी बोल रही थी बस ऐसी बैठी हैं सब, खड़ी हैं सब और घंटी नहीं बजा रही हैं, तो हम भूल गए थे घंटी लेने। फिर मैंने घंटी ले लिया, घंटी बजाने लगी। और इधर हम लोग आरती कर रहे थे, हम तीनों थे। उसके बाद से हम लोग यहाँ घर पे पूजा करके मंदिर चले गए थे। मंदिर जाके मंदिर में शिव मंदिर, पार्वती जी, यहाँ आपके इसके पहले भी आपने अगले साल के भी ब्लॉग में देखा होगा कि ये मंदिर हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ हम लोग पूजा वूजा करने जाते आते रहते हैं। तो हम चले गए थे मंदिर। मंदिर जाके वहाँ भी हमने पूजा वूजा किया। फिर मम्मी हमें सब कुछ बता रही थी, क्योंकि उतना पूजा पाठ हमें आता नहीं है और मैं उतनी पूजा करती भी नहीं हूँ। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती हूँ और पूजा पाठ के बारे में उतना जानती भी नहीं हूँ। तो हम लोग हर चीज़ मम्मी से पूछ पूछ के कर रहे थे। मम्मी सब बता रही थी कैसे क्या करना है क्या नहीं। और हमारे साथ गए थे हमारे बच्चे भी, और मंदिर को भी खूब अच्छे से सजाया गया था। यहाँ फिर मम्मी ने आरती किया और ये पूजा वूजा हम लोग ये तीनों मिल के किया मम्मी के साथ। मम्मी जैसे जैसे कर रही थी पीछे से हम लोग भी वैसे ही मम्मी के साथ कर रहे थे। ये देखिए मीठी को, मीठी से पूछा गया तुम भी पूजा करोगी, तो कह रही है हाँ मैं भी करूँगी, सब कोई कर रहा है मैं भी करूँगी। हमने बोला तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, तो कह रहे उससे क्या हो गया, मैं अपने भाई के लिए करूँगी। तो ये अपने भाइयों के लिए पूजा कर रही थी। फिर हम लोग यहाँ खड़े थे, तो फिर अंदर से हम लोग बाहर की जो मंदिरें हैं, जैसे कि बजरंगबली की मंदिर है, फिर वो ये राधे कृष्ण की है, यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये दुर्गा माँ है, काली माँ है, साईं बाबा है, मतलब सबकी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई है। सबके अलग अलग छोटे छोटे से स्थान है। तो यहाँ हम मम्मी के साथ मिल के सब ने पूजा पाठ किया। और यहाँ मम्मी जैसे जैसे कर रही थी उनके साथ साथ हम लोग भी चल रहे थे, कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को अच्छे से आता है ये सब चीज़ें। और इधर मेरी बेटी, ये तो कहीं रुक ही नहीं रही थी। हर चीज़ में हमने बोला कि रहने दो ना, हम कर लेते, तो नहीं मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। तो वो भी हमारे साथ हर चीज़ कर रही थी। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, करने दो। और हम लोग हंसी भी आता है। यहाँ लक्की को देखिए, लक्की आशीर्वाद ले रहा है यहाँ पे।
ये पेड़ है ना, और इधर हम लोगों की फ़ोटो भी खींच रही है, वीडियो भी बन रहा है। ये दोनों भाई लोग भी, तीनों भाई आए थे, एक मनीष बाबू नहीं आए थे, बाकी तीनों आए थे। फिर उसके बाद से हमने यहाँ बैठ के कथा सुना, पंडित जी कथा सुना रहे थे, घर पे भी हमने सुना। फिर आए मंदिर तो पंडित जी कह रहे थे कथा, तो हमने यहाँ भी बैठ के हम सब ने कथा सुन लिया। और इधर चीकू रो रहा था सोने के लिए। फिर हमने बोला थोड़ी देर और संभालिए, घर चल के उसको सुलाते। फिर हमारी मीठी भी आ गई, यहाँ बैठ गई कथा सुनने के। तो हमने यहाँ कथा सुनी, यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ऐसे मन की शांति मिल रही थी, क्या बताऊँ। और ये देखिए मंदिर कितना अच्छा से सजाए हुए थे लोग, मंदिर को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा हम लोग लेट भी हो गए थे, शाम को जाते हैं तो और भीड़ रहती है, लेकिन हम लोग गए थे 8 बजे के बाद। फिर हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रसाद दिया, और फिर हम निकल गए घर के लिए आशीर्वाद लेकर। फिर घर पे आए तो मम्मी ने हमें बताया वो सारी सामान वामान दी, और बताया कि कैसे छूते होते हैं, क्योंकि इसमें छूने वाली विधि होती है ना, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं तो आदमी छूता है उसे, कि हर जन्म में हमें मिले, सुहागन ही हम रहे, और हम जब तक जिएंगे तब तक इस व्रत को लोग करते हैं। तीज एक ऐसी व्रत है कि आदमी जब तक जीता है तब तक करता है। और हम बिहारियों में तीज की व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शादी के बाद मतलब शादी जैसे होती है उसके बाद तुरंत ही ये व्रत लोग उठा लेते हैं और करने लगते हैं। तो हम इस बार 3 हो गए हैं। पहले मम्मी अकेले करती थी, फिर मैं आ गई तो 2 लोग हो गए, फिर सपना आ गई 3 लोग हो गए, अब पल्लवी आ गई, हम 4 लोग हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद से अब एक और आने वाली हैं, देखिए कौन सी आती हैं वो, उनका नाम क्या होता है। तो हम चारों एक साथ बैठ गए एक लाइन में, और मम्मी हम सबको दे रही थी सब कुछ और बता रही थी कि ये कर लो। तो फिर हम लोग भी वैसी मम्मी के साथ देख देख के कर रहे थे, जो जो चीज़ें मम्मी बता रही थी वो सब चीज़ें हम लोग मम्मी के साथ कर रहे थे। तो एक दूसरे को हम लोग बता रहे थे, मम्मी मेरे को बता रही थी, मैं उन लोगों को बता रही थी, वो भी पल्लवी को बता रही थी। तो सब एक दूसरे को हम लोग बता रहे थे और समझ रहे थे कि कैसे क्या करना है। फिर मम्मी ने धूप बत्ती जला रही हैं इधर, और हम सबको भी दिया धूप बत्ती जला के, वो कि दिखाओ दिखा के जो चीज़ें किया जाता है। फिर उसके बाद से हाँ पता नहीं, बहुत लोग तो निर्जला व्रत रहता है और शाम को मतलब ये सब चीज़ें नहीं करता, पर हम लोग जैसे कि 10 बज जाते हैं ना, रात को 10 बज गए तो मम्मी मतलब हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो ये चावल के आटे हैं ना उसको आँचर में रख के और मतलब शाम के टाइम तो गाइस आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से तीज मनाया गया। और जिनको जिनको हमारी वीडियो लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो देखा कीजिए।